हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 43B, लेसन 7। तो देखिए बेटा, हमने इससे पिछले वीडियो में आपको पार्ट 6 के क्वेश्चन से कंप्लीट करवाए थे और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञानम का हिंदी अर्थ होता है पहचान। तो देखिए, हम सबसे पहले आपको हमेशा की तरह इसका परिचय पढ़ाएंगे और पाठ का सारांश बताएंगे। उसके बाद हम चैप्टर शुरू करेंगे। तो सर्वप्रथम पढ़ते हैं पाठ परिचय। वो सुनिए आप। पाठ परिचय क्या है देखिए। संस्कृत साहित्य में भास प्रथम नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। यानी नाटककारों की श्रेणी के अंदर प्रथम नाटककार की जो बात करते हैं तो महाकवि जो नाटककार हैं वो है भास। महाकवि भास ने कुल 13 नाटकों की रचना की। पंचरात्रम नाटक उन्हीं में से ही एक है। प्रस्तुत पाठ भास रचित पंचरात्रम नाटक से संपादित कर लिया गया है। इसका कथानक महाभारत के विराट पर्व से लिया गया है। देखिए बेटा, महाभारत जो इस हम कह संस्कृत साहित्य का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इसके अंदर आदि पर्व, विराट पर्व, सभा पर्व, इस प्रकार से पर्व की भागों में को बांटा गया हुआ है। तो महाभारत के अंदर जो विराट पर्व है उस विराट पर्व से इसको लिया गया है। पांडवों के अज्ञातवास के समय, पांडवों के अज्ञातवास यानी जिसमें कोई पहचान नहीं या वो वेश बदलकर घूमे, उसे कहते हैं अज्ञातवास। दुर्योधन एक यज्ञ करता है और यज्ञ की समाप्ति पर आचार्य द्रोण को गुरु दक्षिणा देना चाहता है। यानी आचार्य द्रोण हैं वही इनके शस्त्र गुरु भी है, क्योंकि उन्होंने शस्त्र विद्या ने सिखाई थी कौरव पांडवों को। उनका नाम था महर्षि यानी आचार्य द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य जी ने इनको जब यज्ञ करवाया तो उस यज्ञ की समाप्ति पर जो दुर्योधन है वो आचार्य द्रोण जी को गुरु दक्षिणा देना चाहता है और द्रोण गुरु दक्षिणा के रूप में पांडवों का राज्याधिकार चाहते हैं। यानी कि द्रोणाचार्य कहते हैं कि आप मुझे गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो आप पांडवों को एक राज्य दे दो। दुर्योधन कहता है कि यदि गुरु द्रोणाचार्य 5 रातों में पांडवों का पता लगा दें तो पांडवों के पैतृक संपत्ति का भाग पांडवों को दिया सकता है। उसने कहा कि द्रोणाचार्य जी, यदि 5 रातों में आप पांडवों का पता लगा सकते हो तो पांडवों को उनकी जो पैतृक संपत्ति यानी कि उनकी पूर्वजों की जो संपत्ति है, जो उनका राज्य है, वो पांडवों को दिया जा सकता है। इसी आधार पर इस नाटक का नाम पंचरात्रम है, यानी 5 रात। भास के 13 नाटकों के नाम क्या क्या है बेटा, सुनो नाम। दूतवाक्यम, कर्णभारम, दूत घटोत्कचम, उरुभंगम, मध्यम व्यायोगे, पंचरात्रम, अभिषेक नाटकम, बाल चरितम, अविमारकम, प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा योगंधरायणम, स्वप्न वासव दत्तम तथा चारु दत्तम। देखो बेटा, ये 13 नाटक महाकवि भास के बहुत प्रसिद्ध हैं। अब हम इसके पाठ के सारांश पर आते हैं। जो मुख्य चीज़ है कि इस पाठ में दिया क्या हुआ है उसको समझते हैं। तो पाठ का सारांश क्या है देखिए। दुर्योधन आदि कौरव वीरों ने राजा विराट की गायों का अपहरण कर लिया। यानी जो कौरवों का नाम जब लेते हैं तो एक दुष्ट का भावना या भाव उत्पन्न होता है अपने आप ही। जिनमें सबसे अधिक जो दुराचारी था वो कौरवों में सबसे बड़ा जो भाई था उनका, उसका नाम था दुर्योधन। तो वह जो आज हम कहते हैं विराट नगर के बारे में जानते हैं जब, तो उसमें उसको पहले उसको बैराट भी कहते थे। तो विराट नगर का राजा था, तो उस राजा का नाम भी विराट था। तो उसकी गायों का अपहरण कर लिया था कौरवों ने। अपहरण मतलब होता है उनको चुरा लेना। तो विराट पुत्र, जो विराट का पुत्र था उत्तर उसका नाम है विराट के पुत्र का, बृहन्नला। बृहन्नला कौन था? छद्म वेशी अर्जुन। यानी कि बृहन्नला एक नर्तक था, यानी नर्तक कह सकते इसको आप, जो कि राजा की पुत्रियों को नृत्य सिखाता था। तो उसका वेश धारण करा हुआ था बृहन्नला, यानी अर्जुन ने, अर्जुन होते हुए वो क्या बना? बृहन्नला।
को सारथी बनाकर कौरवों से युद्ध करने जाता है। विराट का जो पुत्र था उत्तर कुमार, वो उस बृहन्नला यानी अर्जुन को, उसको पता नहीं था कि ये अर्जुन है, तो वो उस नर्तकी नाच सिखाने वाले बृहन्नला को अपना सारथी बनाता है और फिर रथ सहित कौरवों से लड़ने जाता है। कौरवों की ओर से अभिमन्यु अर्जुन पुत्र भी युद्ध करता है, यानी कौरवों से साथ में जो अर्जुन पुत्र था जिसका नाम अभिमन्यु था वो युद्ध करता है। युद्ध में कौरवों की पराजय होती है, यानी कौरव हार जाते हैं। इसी बीच विराट को सूचना मिलती है कि वल्लभ जो था वो छद्मवेशी भीम, जो कि राजा विराट की रसोई में खाना बनाता था, भोजन बनाता था, तो वहाँ वो छिपकर रह रहा था, जिसका नाम था वल्लभ। जैसे अर्जुन का नाम बृहन्नला था, इसी प्रकार यहाँ भीम का नाम क्या था, वल्लभ था, जो राजा विराट की रसोई में भोजन बनाने का काम करता था। तो ने रणभूमि में अभिमन्यु को पकड़ लिया है, यानी भीम ने अर्जुन को यानी अभिमन्यु को पकड़ लिया है। अभिमन्यु भीम तथा अर्जुन को नहीं पहचान पाता, यानी कि जो अभिमन्यु था जिसको पकड़ा वो अभिमन्यु ना ही तो अपने पिता को और ना ही अपने चाचा को पहचान पाया, और उनसे उग्रतापूर्वक, और उनसे क्या करता है, उग्रता ही होता तेजी से बातचीत करता है, अर्थात उनसे तेज आवाज में क्रोधपूर्वक उनसे बात करता है। दोनों अभिमन्यु को महाराज विराट के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, यानी भीम और अर्जुन दोनों उस अभिमन्यु को पकड़कर ले आते हैं और महाराज विराट सामने प्रस्तुत करते हैं। अभिमन्यु उन्हें प्रणाम नहीं करता। उसी समय राजकुमार उत्तर वहां पहुंचता है, जिसके रहस्य उद्घाटन से अर्जुन तथा भीम आदि पांडवों के छद्मवेश का उद्घाटन हो जाता है। यानी कि कौरवों उनको जब वनवास दिया गया था तो उसमें 1 वर्ष का अज्ञातवास था। अज्ञातवास मतलब होता है कि सभी कौरव की सेना उन पांडवों को ढूंढती है, और यदि उनको पता लग गया, पहचान लिया गया, तो वापस से उनको वनवास लेना पड़ता था। तो इसलिए वो छिपके रह रहे थे 1 साल के लिए। तो ये 5 पांडव, उनकी माँ और उन 5 की पत्नी द्रौपदी राजा विराट के राज्य में छिपके रह रहे थे। तो युधिष्ठिर जो था, जो सबसे बड़ा पांडव था, वो उस राजा का मंत्री था। अर्जुन एक नर्तक था जो कि राजा की पुत्री और वहाँ की युवतियों को नृत्य सिखाता था। भीम जो था वो उस राजा का रसोइया बना हुआ था, और इसके अलावा नकुल और सहदेव 2 छोटे भाई जो थे, वो उनकी जो घुड़साल होती है जिसमें घोड़ों की देख रेख करते हैं, घोड़ों को साथ संभाल करते तो वहाँ काम करते थे। और जो उनकी पत्नी थी द्रौपदी, वो रानी की सेविका बन गई, दासी। उस रानी यानी राजा विराट की पत्नी की सेवा करती थी। तो इस प्रकार ये छिपकर रह रहे थे। लेकिन अचानक क्या हुआ कि कौरवों ने उस राजा विराट के गायों का पेड़ कर लिया, और इन्होंने राजा विराट का साथ दिया, पांडवों ने। तो अर्जुन और भीम की सहायता से इन्होंने इनको कौरवों को हरा दिया, लेकिन पता नहीं चला कि ये भीम और अर्जुन ही हैं। लेकिन अंत में राजकुमार उत्तर को पता लग जाता है, और अपने पिता के सामने अर्जुन, भीम और सभी पांडवों के रहस्य को बता देता है, जो कि इस पाठ में दिया गया है। तो बेटा आज हम इसको इतना ही पढ़ते हैं, इसके पाठ को शुरू करेंगे अगले वीडियो में। तो आज की वीडियो बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।